हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो हम जेई मेंस के लिए रिवीजन सीरीज देख रहे हैं, ऐसे क्वेश्चंस की जो बहुत ज्यादा बार रिपीट होते हैं। और उसके अंदर एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्वेश्चंस है हमारे पास वेक्टर्स का, वेक्टर इक्वेशंस का, जिसके अंदर क्रॉस प्रोडक्ट इन्वॉल्व होता है। और कैसे इसको यूज करना है, इसको समझने के लिए अपन को सबसे पहले कोलिनियर वेक्टर समझने की जरूरत है। तो कोलिनियर वेक्टर्स क्या होते हैं हमारे पास? कोलिनियर वेक्टर्स वो होते हैं जिनको अपन पैरेलल वेक्टर्स भी बोल सकते हैं, है ना। और इनके लिए क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा जीरो होता है, मतलब ए वेक्टर पैरेलल टू बी लिखे या ए क्रॉस बी बराबर अपन जीरो भी लिख सकते हैं। और क्योंकि ये सेम डायरेक्शन के अंदर जा रहे हैं तो अपन एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर का मल्टीपल लिख सकते हैं। अब इस आइडिया को यूज करके बहुत सारे वेक्टर इक्वेशन के सेम टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इसके अंदर बेसिकली क्या होता है कि अगर अपन बोले कि जैसे मान लो कोई आर वेक्टर है, और आर वेक्टर का अगर अपन क्रॉस ले रहे हैं किसी वेक्टर के साथ, मान लो आर वेक्टर क्रॉस बी, और ये जीरो के बराबर आ गया, और ये आर वेक्टर अपन को क्वेश्चन में निकालने के लिए पूछा गया है, तो अपन बोल सकते हैं कि यार आर वेक्टर बी वेक्टर के साथ कोलिनियर है, यानी आर वेक्टर जो है वो बी वेक्टर का मल्टीपल हो जाएगा, लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर हो जाएगा। और इस लैम्डा को निकालने के लिए कोई दूसरी इंफॉर्मेशन गिवन होती है क्वेश्चन के अंदर। एक बार अपना जब आर वेक्टर आ जाता है तो फिर उस आर वेक्टर का डॉट, क्रॉस, प्रोजेक्शन कुछ भी पूछ सकते हैं। तो इसी के क्वेश्चंस को अपन यहाँ पर अभी आज देखने की कोशिश करेंगे। तो कंसेप्ट सिंपल है, पर क्वेश्चंस काफी बार इसके पूछे जाते हैं। तो जैसे अगर अपन यहाँ पे पहला क्वेश्चन इधर देखने की कोशिश करें, तो जैसे यहाँ पर बी क्रॉस सी दे रखा है, बी क्रॉस ए के बराबर। अब ए वेक्टर है, बी वेक्टर है, सी वेक्टर निकालना है, और लैम्डा निकालने के लिए एक इंफॉर्मेशन दे रखी है सी डॉट ए बराबर जीरो। एक बार जब सी वेक्टर आ जाएगा तो अपन से सी डॉट बी पूछेंगे। तो अब इसमें क्या कर सकते हैं, देखो अपन एक तरफ लेकर आ सकते हैं। तो बी क्रॉस सी माइनस बी क्रॉस ए, ये जीरो के बराबर हो जाएगा, राइट। तो अब बी वेक्टर का कॉमन ले ले, क्योंकि बी वेक्टर लेफ्ट साइड है दोनों तरफ, तो कॉमन ले सकते हैं। तो क्रॉस के अंदर बचेगा सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, और ये जीरो है। मतलब बी वेक्टर और सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर ये कोलिनियर हो गए। तो आप बी वेक्टर को सी माइनस ए का मल्टीपल लिख दो, या सी माइनस ए को बी का मल्टीपल लिख दो, दोनों चलेगा। क्योंकि हमें सी निकालना है, तो अपन क्या करते हैं, सी माइनस ए वेक्टर को लिख लेते हैं बी का मल्टीपल, यानी लैम्डा बी, ऐसा। तो सी वेक्टर बन जाएगा अपने पास ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी। अब देखो अपन को ए वेक्टर क्वेश्चन में दे रखा है, तो हमें पता है कि ये आई माइनस टू जे प्लस के है। हमें बी वेक्टर भी क्वेश्चन में दे रखा है, तो हमें पता है ये आई माइनस जे प्लस के है। तो अब अपन इसको ऐड कर सकते हैं, तो आई के साथ आ जाएगा कॉमन लेने पर वन प्लस लैम्डा, फिर जे के साथ अगर कॉमन लेंगे तो आ जाएगा माइनस टू माइनस लैम्डा, और के साथ अगर अपन कॉमन लेंगे तो आ जाएगा वन प्लस लैम्डा। अब जैसे ही लैम्डा आएगा सी वेक्टर आ जाएगा, और लैम्डा निकालने के लिए सी डॉट ए को जीरो बोल रखा है, तो अपन इस सी वेक्टर का डॉट लेते हैं ए के साथ। तो अगर अपन सी वेक्टर का ए वेक्टर के साथ डॉट लेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आई माइनस टू जे प्लस के, इसके साथ डॉट ले रहे हैं ना, डॉट लेना आता है सभी को। तो वन प्लस लैम्डा इंटू वन आ जाएगा। फिर माइनस टू को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस टू माइनस लैम्डा के साथ, और फिर लास्ट में के कैप के साथ वन है तो उसको भी वन प्लस लैम्डा के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो सिक्स प्लस फोर लैम्डा जीरो, ऐसा कुछ आ रहा है। तो लैम्डा की वैल्यू में मिल जाएगी यहां से -3/2। अब अपन से फाइनली सी का डॉट पूछा है बी के साथ, तो अब अपन सी का डॉट कर सकते हैं बी के साथ। बी हमें पता है आई माइनस जे प्लस के है, तो पहले वन मल्टीप्लाई हो जाएगा आई कैप का वन प्लस लैम्डा के साथ, फिर जे कैप का माइनस वन मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस टू माइनस लैम्डा के साथ, और के कैप का वन हो जाएगा वन प्लस लैम्डा के साथ। तो ये आ जाएगा फोर प्लस थ्री लैम्डा। अब फोर प्लस थ्री लैम्डा आप निकाल सकते हो, क्योंकि लैम्डा -3/2 है, तो आंसर आ जाएगा फोर माइनस 9/2, जो कि होता है माइनस का हाफ, ऐसा। तो ये सेम आइडिया जो है ए वेक्टर को लैम्डा बी के टर्म्स में लिखने वाला, ये बहुत सारे क्वेश्चन में रिपीट होता है ना। तो और भी आते हैं वेक्टर इक्वेशन, दूसरी टाइप की भी वेक्टर इक्वेशन आती है, पर ये काफी ज्यादा देखने को मिलेगी आपको। जैसे ये है आर क्रॉस ए बराबर बी क्रॉस आर, तो अपन क्या लिख सकते हैं, आर क्रॉस ए, फिर बी क्रॉस आर को एक तरफ ले आओ। अच्छा, यहाँ आर डायरेक्टली कॉमन नहीं ले सकते, क्यों? क्योंकि एक तरफ आर लेफ्ट में, एक तरफ आर राइट में। तो अपन ए क्रॉस बी को माइनस का बी क्रॉस ए लिख सकते हैं, वेक्टर प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए। तो ये हो जाएगा प्लस का आर वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो अब यहां से अपन क्या कर सकते हैं, आर वेक्टर को कॉमन निकाल सकते हैं ना। आर वेक्टर कॉमन निकाल लेंगे तो अंदर क्या बचेगा अपने पास, एक ए वेक्टर बचेगा, और प्लस में क्या बच जाएगा अपने पास, बी वेक्टर। तो अब यहाँ पे फिर से अपने पास क्या आ गया कि यार ये ए प्लस बी के साथ आर क्रॉस जीरो आ रहा है, तो आर वेक्टर को लिख सकते हैं अपन लैम्डा टाइम्स
ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, कुछ ऐसा। ठीक है क्या? अब यहाँ पर ए और बी हमें पता है, तो अपन ए और बी को ऐड कर सकते हैं। ए और बी को अगर अपन ऐड करेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा यहाँ पे, 3i कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप। तो अब लैम्डा निकालना है। अच्छा, एक नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस कर दिया इन्होंने, अल्फा। पर फिर इक्वेशन भी दो दे रहे हैं, है ना? तो पहले आर वेक्टर का अपन डॉट लेंगे, किसके साथ डॉट लेंगे? अल्फा आई 2j प्लस के। ठीक है, तो अब डॉट ले लेते हैं। लैम्डा तो बाहर ही रह जाएगा कॉमन आने के लिए, अंदर बन जाएगा 3 अल्फा, है ना? -2j और j का हो जाएगा -2, 2k और k का भी हो जाएगा 2, और ये आ रहा है 3 के बराबर। फिर वापस आर वेक्टर का अपन डॉट लेंगे 2i प्लस 5j माइनस अल्फा के साथ, इसका -1 है आंसर, तो डॉट लेते हैं, लैम्डा बाहर ही रह जाएगा। 3 2 6 -5 और साथ में -2 अल्फा -1 आ गया, है ना? अब अपन इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं, दोनों को आप डिवाइड कर दें। डिवाइड करेंगे तो लैम्डा वाला पार्ट कैंसिल हो जाएगा, अल्फा की वैल्यू आ जाएगी। अल्फा एक बार आ गया तो पुट करके लैम्डा निकाल सकते हो, है ना? अल्फा और लैम्डा आ जाएंगे तो हमें अल्फा भी पता चल जाएगा और आर वेक्टर भी पता चल जाएगा, तो उसका मॉड भी है ना? तो दो इक्वेशन यहाँ पर बनानी पड़ी क्योंकि दो वेरिएबल थे, बट आइडिया यहाँ पर भी सेम ही चलता रहेगा, है ना? और भी ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, जैसे ये रहा। तो यहाँ आर क्रॉस ए बराबर क्या आ रहा है, आर क्रॉस बी। तो ये डायरेक्ट और स्ट्रेट फॉरवर्ड है, एक तरफ ले जाते हैं, ए माइनस बी हो जाएगा 0। तो आर वेक्टर को यहाँ पर जैसे पहले ए प्लस बी बन रहा था, यहाँ लैम्डा टाइम्स बन गया ए माइनस बी। अब सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं अपन, 2i में से 7i हटा देंगे तो बन जाएगा -5i, -3j में से j हटा देंगे तो बन जाएगा माइनस का 4j, और 4k में से -6k हटा देंगे तो 10k। अब अपन लैम्डा निकालने के लिए i प्लस 2j प्लस k के साथ इसका डॉट कर सकते हैं, तो -5 इंटू 1 -4 इंटू 2 और 10 इंटू 1, ये -3 के बराबर आ जाएगा। तो यहां से लैम्डा की वैल्यू 1 आ जाएगी, तो वेक्टर मिल जाएगा आपको आर वेक्टर -i -4j प्लस 10k। और अब अपन इसका -2i -3j प्लस k से डॉट कर सकते हैं, तो 2 इंटू -5 -3 इंटू -4 और 1 इंटू 10, और आंसर आ जाएगा। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, बस कंसेप्ट अगर हमें पता है तो हम अच्छे से अप्लाई कर सकते हैं ना। जैसे ये रहा, आर क्रॉस बी बराबर सी क्रॉस बी, तो फिर से अपन एक तरफ लाएंगे, आर क्रॉस बी माइनस सी क्रॉस बी 0, कॉमन ले लेते हैं बेटा, तो आर माइनस सी कॉमन आ जाएगा, क्रॉस में बी बचेगा 0। तो अब यहाँ पर आर माइनस सी वेक्टर जो है ये कोलिनियर हो जाएगा किसके साथ, बी वेक्टर के साथ। तो आर वेक्टर की वैल्यू आ जाएगी सी प्लस लैम्डा बी। अब लैम्डा निकालने के लिए क्या करना है आपको, आर डॉट ए को 0 करना पड़ेगा, है ना? तो पहले आर डॉट ए अगर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, ए डॉट सी, और लैम्डा के साथ भी ए डॉट बी, ये 0 है। तो लैम्डा की वैल्यू निकाल सकते हैं, डॉट प्रोडक्ट स्केलर क्वांटिटी देता है, तो ये उधर चला जाएगा और ए डॉट बी कहाँ आ जाएगा, नीचे। तो अब आपको ए बी सी सब पता है, आप ए डॉट सी ए डॉट बी डिवाइड करके लैम्डा निकाल सकते हैं। जैसे ही लैम्डा आ जाता है तो आपको आर वेक्टर मिल जाता है, और आर वेक्टर आने के बाद मोड तो अपन आराम से निकाल सकते हैं, ये जैसे लास्ट ईयर का क्वेश्चन ही था हमारे पास। ठीक है, और भी काफी सारे आए थे 23 में, जैसे ये एक और आया था फेब में। तो इसमें ए बी सी वेक्टर दे रखे हैं और एग्जैक्ट सेम ही टाइप है, देखो, आर क्रॉस ए बराबर सी क्रॉस ए। तो फिर से आप एक तरफ लाएंगे तो आर माइनस सी क्रॉस ए 0 आएगा। तो बस डेटा चेंज कर दिया वेक्टर का, एग्जैक्टली वही चीज है, सेम ही शिफ्ट के अंदर अलग अलग तरह से बदल के सवाल पूछ लिए गए। और लैम्डा निकालने के लिए बार डॉट भी 0 कर दो, फिर से मॉड आर पूछा है। तो थोड़ा सा फ्रीक्वेंट है ना ये सवाल, जैसे कि ये देखो, है ना? अब इसके अंदर यहाँ पर एक अल्फा इन्होंने इंट्रोड्यूस कर दिया, जैसे अभी अपन ने पीछे किया था। तो आप देखो सेम चीज, ए डॉट सी दे रखा है, सी का इसके साथ डॉट दे रखा है, लैम्डा और अल्फा लिया था, यहाँ पर भी वही करेंगे, एक तरफ ले जाएंगे ए क्रॉस सी माइनस बी, जो कि 0 आ रहा है, और आपको यहाँ पर सी वेक्टर निकालना है, तो मैं ए को सी के टर्म्स में नहीं लिख रहा, सी माइनस बी को लैम्डा ए लिख सकता हूँ, दोनों ही सेम बात है। तो सी वेक्टर जैसे क्या आ गया, लैम्डा ए प्लस बी वेक्टर, ऐसा बन गया अपने पास। ठीक है, अब यहाँ पर अपन क्या कर सकते हैं, यहाँ पर पहले लैम्डा ए निकालो, तो लैम्डा ए हो जाएगा 6 लैम्डा आई कैप 9 लैम्डा जे कैप 12 लैम्डा के कैप, और बी वेक्टर क्या हो जाएगा, ऐड करना है इसमें अल्फा आई 11 जे और माइनस का 2k। अब यहाँ पर अपन ऐड कर देंगे, तो ये अल्फा और लैम्डा दो वेरिएबल्स आ रहे हैं,
और उन दोनों वेरिएबल्स के टर्म्स के अंदर अपन ने अपना सी वेक्टर निकाल लिया। एक बार सी वेक्टर आएगा तभी अपन फाइनल आंसर डॉट करके बता पाएंगे। अब दो इक्वेशन कैसे बनाओगे बेटा, एक ए डॉट सी दे रखा है, ए डॉट सी मतलब इसके साथ डॉट करो, तो ये बन जाएगा, पहले इसको 6 से मल्टीप्लाई, है ना, फिर अपन इसको करेंगे 9 से मल्टीप्लाई, है ना, और फिर अपन इसको किससे, अच्छा यहाँ अल्फा था, और फिर अपन इसको कर देंगे लास्ट में 12 से मल्टीप्लाई। तो थोड़ी लीनियर इक्वेशन गंदी है, बट कोई बात नहीं, है ना, +4 चाहिए तो सॉल्व तो करना पड़ेगा। और फिर i माइनस टू जे प्लस के, 1 माइनस टू 1 से इसका डॉट करते हैं, तो पहले 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, फिर -2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और फिर लास्ट में वापस अपन 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब जब आप लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल सॉल्व करोगे तो लैम्डा अल्फा आएगा, और लैम्डा अल्फा आ गया तो आपका सी वेक्टर आपको मिल जाएगा। सी वेक्टर के बाद डॉट निकाल सकते हैं। तो कुछ केसेस में लेंदी हो सकता है ना, बट तो मेंस में लेंदी सवाल आ सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। तो ये भी वापस इसके अंदर भी अल्फा वाला ही सवाल आ गया। अच्छा ये मैंने रिपीट कर दिया, ओके, ये वाला था, जैसे ये अप्रैल के अंदर आया, तो यहाँ पर ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर दे रखा है, और यहाँ पर 3 वेक्टर दे रखे थे, अब डी वेक्टर बोल दिया यहाँ पर बात तो वही रहेगी, तरीका तो वही रहेगा, डी क्रॉस बी है, सी क्रॉस बी आप एक तरफ ले जाएंगे, ये 0 आ जाएगा। तो डी माइनस सी क्रॉस बी किसके बराबर आ रहा है, 0। दोनों तरफ बी राइट में, इसलिए कॉमन ले पा रहे हैं, एक जगह लेफ्ट एक जगह राइट होगा, तो आपको एक को उल्टा करना पड़ेगा, है ना, साइन चेंज करके। अब डी वेक्टर चाहिए, तो डी को आप क्या लिख सकते हो, क्योंकि डी माइनस सी आ जाएगा लैम्डा बी के बराबर, तो डी आ जाएगा सी प्लस लैम्डा बी। अब डी डॉट ए 24 है, बस क्वेश्चन खत्म। डी डॉट ए करेंगे तो आएगा सी डॉट ए प्लस लैम्डा बी डॉट ए, ये 24 है। अब देखो सी डॉट ए हमें पता है, सिंपल सा आ जाएगा, वेक्टर पता है ना, बी डॉट ए भी हमें पता है क्योंकि वेक्टर पता है, तो यहाँ से लैम्डा निकाल के ऊपर रख देंगे, तो डी वेक्टर तैयार है हमारा। तो आई होप आपको इससे रिवीजन करने में, या अगर आपको पहले से नहीं पता था तो कुछ नया जानने में हेल्प मिली होगी। तो अपन इसी तरह के और क्वेश्चंस और टॉपिक्स जिसके क्वेश्चन बार बार आते हैं वो देखते रहेंगे। तो अगर पसंद आया वीडियो तो प्लीज लाइक करें और शेयर कर सकते हैं सभी के साथ। जल्दी मिलेंगे एक और ऐसे वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू एवरीवन।